अल्लाह तेनू माफ करे जा, अल्लाह तेनू माफ करे करके दीवाना मुझे, करके दीवाना मुझे कहाँ तुम खोए जा, अल्लाह तेनू माफ करे। मलक शावेज ने खुद मेरे साथ रिश्तेदारी जोड़ने की बात की थी। तो कुछ गलत नहीं कहा था उसने, रिश्ता जोड़ना चाहता है वो मुझसे। क्या हुआ नूरी? मलकों के छोटे पुत्र का एक्सीडेंट हो गया, बेचारा था ही मर गया। शावेज, क्या है ये सब कुछ? हमारा शावेज हमें छोड़ के चला गया। वो क्या बकवास कर रही है तुम? मेरे लाल कोटा इसको क्या हो गया? भाई एक ना एक दिन तो सबने मरना ही है। ओए खुदा, ऐसी जवानी की मौत किसी को ना दे। इतना प्यार करने वाला इंसान अचानक हम सबको छोड़कर चला गया। ये बात चैन से नहीं जीने देती कि जब वो घर से गया था तो नाराज था मुझसे। ये वो आवाज बुला रही है मुझे। पुत्र, जो मिट्टी के साथ मिलके मिट्टी हो गया है, उसकी बांसुरी की आवाज तुझे क्यों बुला रही है? बड़ी सोहनी बांसुरी बजाता है तू। इतना बड़ा हो गया फिर भी माँ की गोद नहीं छोड़ता। ओ माँ जी, जो सुकून आपकी गोद में मिलता है ना, वो दुनिया में कहीं मिल ही नहीं सकता। अच्छा, जब तेरी बीवी आएगी ना फिर पूछूंगी मैं तुझे, फिर तो माँ को भूल ही जाएगा तू। और जिस दिन शावेज अपनी माँ को भूल गया ना, रब उसे उससे अगला दिन ना दिखाए।
मलकानी जी, तीसरी बारी ये खाना गर्म करके लाई हूं, अब तो थोड़ा सा खा लें जी। शावेज आएगा ना तो फिर सब मिलके खा लेंगे। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती जी, क्या आप ये बात क्यों नहीं समझती कि वो अब हमें रोता कुरलाता हुआ छोड़ के जा चुके हैं, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। खुदा का वास्ता जी, एक दो मुर्गियां तो खा ले। लाला, आजा आजा लाला। ये ले लाला, मेरे कबूतरों ने नए बच्चे दिए, वे कैसे तैयार हुए हैं। शाह मुराद, बार बार शाहगुल की कॉल आ रही है। सही साहब, मैं उससे बात नहीं कर सकूंगा। बात तो करनी होगी शाह मुराद, अगर कोई भी बात नहीं करेगा तो वो बहुत परेशान हो जाएगा। उसे कह दे मैं अपना मोबाइल घर पर भूल गया हूं। लो, फिर कॉल आ रही। हेलो, हाँ शाहगुल, कैसा है तू? वो असल में तेरा लाला ना फोन आज घर पर ही भूल कर चला गया। नहीं, वो शावेज का फोन कहीं गिर गया है, इसलिए बंद है। यहाँ सब ठीक है, तू परेशान ना हो। कहा ना कि यहाँ सब ठीक है। खुदा हाफिज।
शामुरान, नहीं छुपा सकते इस बात को। वो कह रहे हैं कि उसका दिल बहुत उदास है, उसे लगता है कि बहुत बुरा होने वाला है। पर वो ये नहीं जानता कि उसका तो साया ही उससे बिछड़ गया। क्या मुराद? मैं जा रहा हूं बेटा, अरीबा यहीं रहेगी। बेटा तू चाहे जितने मर्जी आंसू बहा ले, शाहवेज ने लौट कर नहीं आना, इसलिए अपने दुख को भूलकर घर के बाकी लोगों के दुख का सोच। अब्बू, अभी भी शाहगुल का फोन आया। फिलहाल तो मैंने उसे कह दिया कि शाहवेज का फोन कहीं गिर गया, लेकिन वो जिद कर रहा है कि उसकी शाहवेज से बात करें। शाहगुल को वक्त पे ना बताकर हमने बड़ी गलती की है। हमें तो सुकून आ ही जाएगा, लेकिन जब उससे खबर मिलेगी तो उसे सुकून नहीं आएगा। मामा जी, मुझे अब उसे बताने का हौसला नहीं है। ये हौसला तो करना ही पड़ेगा। अगर तू हौसला नहीं करेगा तो ये घर का निजाम कैसे चलेगा? हिम्मत कर, अल्लाह सब्र दे देगा। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना है। हौसला करे शामुरान, अगर आप इस तरह हो जाएंगे तो पप्पू को कौन संभालेगा? क्या हो गया तुझे? किसको तलाश कर रही है इस पानी में?
अपने आप को कमली हो गई है तू। भला कोई अपने आप को भी तलाश करता है? कभी कभी बंदा आप ही गवाच जाता है। दिलावर तुझे कभी गुआचने नहीं देगा। तू तो दिलावर के दिल में रहती है। जब तक मेरी सांस में सांस है तुझे गुआचने नहीं दूंगा। पता नहीं कब तुझे मेरी मोहब्बत का यकीन आएगा। हाँ, दिया कर अपनी मोहब्बत की दवाइयां। पूरी को ना तेरी लोड़ है ना तेरी मोहब्बत की। क्यों करती है तुम मुझसे इतनी नफरत? कब तक अपनी मोहब्बत के बदले में अपनी नफरत की सौगात देगी मुझे? मोहब्बत का बदला मांग के तू अपनी मोहब्बत को बहुत छोटा कर देता है दिलावर। सच्ची मोहब्बत तो ना बदला मांगती है ना इजहार। मोहब्बत हर हाल में सिला मांगती है मेरी। मोहब्बत के बदले में नफरत मिले तो बंदे के वजूद में आग लग जाती है। मोहब्बत की आग तो मोहब्बत मिल जाने पर भी नहीं बुझती दिलावर। क्या चाहती है तू? क्या मैं तेरी खातिर पुन्नू की तरह थलों की खाक छानने निकल जाऊं, या रांझे की तरह जोग ले लूं, या महिवाल की तरह तेरी नफरत की आग के दरिया में डूब जाऊं? क्या करूं नूरी? कैसे यकीन दिलाऊं तुझे अपनी मोहब्बत का? कि जिन लोगों की मिसालें दे रहा है ना तू, इनकी मोहब्बत हमेशा प्यासी रही है। पता नहीं क्यों सच्ची मोहब्बत हमेशा प्यासी क्यों रहती है? पता नहीं क्यों। पर नूरिये, दिलावर अपनी मोहब्बत को कभी प्यासा नहीं रहने देगा, कभी नहीं। मुसीबत ऐलानू है कि कल हवेली में कुरान खानी है। मैं चली जाऊंगी कल। मैंने भी जाना है माँ। पुत्र, हर्ज तो कोई नहीं है, पर दिलावर का दिमाग फिर जाता है, उसे अच्छा नहीं लगता। ले, अब भाभी जिंदा है, बता पा कौन होता है मुझ पे जबरदस्ती पाबंदियां लगाने वाला? पा तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। रुक मैरू, भूख नहीं मुझे। क्यों? कहा ना भूख नहीं है। क्या बात है, परेशान लग रहा है? खैर तो है ना? मैरू एक बात तो बता, ये नूरी को क्या होता जा रहा है? अजीब बहकी बहकी बातें कर रही है। और तू फिर तो नहीं लड़ाई कर आया है?
तुझे कैसे समझाऊं? नूरी को तेरी बातें अच्छी नहीं लगती, ना मिला कर उससे। तूने बताया नहीं मेरू, तेरी तो बड़ी गूढ़ी सहेली है, क्या होता जा रहा है उसे? मुझे क्या पता पा। गांव की औरतों ने एक बात कही है, बात तो गलत है, पर कौन किसी की जुबान पकड़ सकता है? क्या बात की है माँ? औरतें कहती हैं कि मलक शाहवेज के मरने पे सबसे ज्यादा नूरी रोती रही है। उससे तो ऐसा लगता है कि जैसे सबसे ज्यादा दुख उसका मरने का नूरी को है। झूठ बोलती हैं औरतें। वो तो माँ मलक शाहवेज की नीयत खराब थी उस पर। तुझे कैसे पता? अब्बा मैं इसी पिंड में रहता हूँ और जो कुछ यहाँ होता है ना सब देखता हूँ। अब्बा तू जानता है हमारी मेहरू की मंगनी क्यों टूटी थी? मेहरू की मंगनी टूटने का मलिक शाहवेज की मौत से क्या ताल्लुक है ताल्लुक अब्बा, बड़ा गहरा ताल्लुक है। बता ना मेरू, बता अब्बे को। तेरी मंगनी मलक शाहवेज की वजह से टूटी है। मैं नहीं जानती पा। पर मेरू मैं सब जानता हूँ। और क्या जानता है तू? और कुछ बता तो सही। उस मलक शाहवेज की वजह से तोहमत लगी है हमारी मेहरू पे। हाँ पा, ऐसा नहीं है। मलक शाहवेज ने तो कभी नजर उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा। तू यकीन कर, मलक शाहवेज तो बड़ा ही शर्मो हया वाला था। ओ दिलावर, और जो दुनिया से चला गया है और उसके लिए बदगमान होना चंगी गल नहीं है। और मलकों से हमारा क्या लेना देना है? और तूने गलत सुना है। किसी ने नहीं कहा माँ, मुझे कासम ने बताया। शहर जाने से पहले उसने मेहरू और नूरी को मलक शाहवेज से बातें करते हुए देखा था। मलक शाहवेज ने नूरी का रास्ता रोका था, वो उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, लेकिन कासम समझा कि वो हमारी मेहरू से बातें कर रहा है। क्यों मेहरू, ऐसा हुआ था? नहीं माँ, कासम ने गलत कहा है। पा, मलक शाहवेज से हमारी रास्ते में बात जरूर हुई थी, पर उसने गलत नियत से राह नहीं रोकी थी। इसलिए कहता हूँ माँ, हवेली वालों से मेल मिलाप खत्म कर दो। उन पर तो उंगली किसी ने नहीं उठानी, लेकिन हमारी इज्जत पर जरूर उंगलियां उठेंगी। क्यों? जब हवेली वालों का कोई कसूर ही नहीं है, तो उनके लिए तेरे दिमाग में इतना जहर क्यों भरा है? चुप करनी मेरू। जो इसे कुछ कहता है ना ये मान लेता है। पता नहीं क्यों इतनी नफरत ऐसे हवेली वालों से। पा कुछ भी कहता रहे, पर मैंने जरूर जाना है कल हवेली। और ये अपनी जिद की वजह से ना तो अपने भरा से किसी दिन वाल पटाएगी। अब्बा, और ले जाना जरीना, इसे ले जाना। और नेक काम के लिए तो जाना है ना। गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। अगर आखिरी दिनों में यहाँ इसके साथ बड़ी ज्यादती हुई, इसी हवेली में रहने वालों ने उसके खिलाफ महाज खोल दिया। क्या मतलब है अशमत? सारी उम्र का रोना देके चला गया वो, जो सबको खुशियां देता था, उसी को बहुत दुख मिले। कुछ बता तो सही। मलक शाहगुल के रास्ते के पत्थर हटाना चाहता था,
खुद ही रास्ते से हट गया। हाशिम, मैं तो तुझे बड़ा हमदर्द समझती थी। क्यों नफरतें डाल रही है सबके बीच? देखिए मलकानी जी, सौरभ थी, कौन नफरतें डाल रहा है और कौन नफरतें बुकार है, ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानती हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपा, ये सब क्या हो रहा है? अरीबा, तुम अंदर जाओ। इसका दिमाग तो मैं ठीक कराऊंगी। आ लेने दे शाह मुराद को। शाह मुराद आएंगे ना तो इस बार मैं भी उनको सबसे सच बता दूंगी। चुप मैं भी नहीं रहूंगी। सौरभ ने क्या बताएगी उसे? हाँ बोल, क्या बताएगी तू उसे? केवल खाने जी, मलक शाहवेज ने तो हम नहीं आना। कम से कम उसकी हसरत ही पूरी करते जी। वो शाहगुल और मेहरू की मोहब्बत का रखा था जी। अब ये जिम्मेदारी हम उठा ले जी। हैरत है मुझे हाशिम कि तू उस मामूली लड़की मेहरू की तरफदारी कर रही है। वो मामूली हैसियत की है और इसके बारे में पूछना है तो शाहगुल से पूछे या फिर उस मरने वाले से पूछती जो मरा मिट्टी तले पै गया जाके बेचारा। हशमत, मेरे जीते जी मेरू इस हवेली में कभी नहीं आ सकती। सुना तुमने? दोहे राम भी सुन ले जी। अब आज के बाद उन दोनों की मोहब्बत की राखी ना मैं बनूंगी। मैं सौरभ थी। नूरी पुत्र, क्या हुआ है? क्या हुआ पुत्र? वो कोई ख्वाब में डर तो नहीं गई? बांसुरी, मुझे बांसुरी की आवाज आ रही है। बांसुरी की आवाज। बांसुरी की आवाज? चलिए, आधी रात को भला किसने बांसुरी बजानी है? बाबा जी, मुझे तो आ रही है आवाज। हाँ, अब आ रही है, आवाज आ रही है मुझे।
नूरी पुत्र, कलमा पढ़ के अखां बंद कर ले, किसी किस्म की आवाज नहीं आएगी। अखां बंद कर लो, ये कान बंद कर लो। अम्मा, ये आवाज मेरी रूह को चीर देगी। उम्मीदा बात सुन, वो सुबह ना जाके इसको मौलवी साहब से दाम करा ला। क्या कहूंगी मौलवी साहब को, किसको बांसुरी की आवाज आती है? नूरी के प्यो, उस बांसुरी की आवाज ने नूरी की रूह को ही नहीं चीरा। मुझे लगता है कि हम सबकी रूहों को चीर दिया है उस बांसुरी की आवाज ने। यवलियां ना मारया कर तिये, मैं तेरे लिए पानी लेके आता हूँ। हाय हाय, इसके अंदर जो आग लगी हुई है वो पानी से नहीं बुझेगी नूरी के प्यो, नहीं बुझेगी। मेरा दिल करता है मैं कहीं दूर चली जाऊं, कहीं जंगलों में निकल जाऊं ताकि ये आवाज मुझ तक ना पहुंचे। क्यों आ रही है ये आवाज? में क्या हो गया मुझे? क्या ये बांसुरी की आवाज क्यों? मेरी थी क्यों आ रही है आवाज? ये ले पुत्र, पानी पी ले, सुबह मौलवी साहब से दम करवा लेंगे ना, सब ठीक हो जाएगा, और तू फिक्र ना कर। हाँ, मेरी थी पानी पी ले पानी। अरीबा, पप्पू को पानी पिलाओ। क्यों कर रही है ये सब कुछ? इन खिदमतों का सिला यहां नहीं मिलने वाला तुझे। खिदमतों का सिला तो इंसान दे भी नहीं सकता, सिला देने वाली तो अल्लाह की जात है। जानती है तू कि तेरी वजह से हवेली में कितना बड़ा तूफान आ सकता है? जानती हूं, और वो भी जानता है।
तूफानों की कोई परवाह नहीं। भूल जाओ शाकुल को। तुम दोनों की मोहब्बत को बढ़ावा देने वाला शावेज अब नहीं रहा इस दुनिया में। कोई रहे या ना रहे, पर खुदा का नाम तो रहेगा। होगा वही जो खुदा चाहेगा। लेकिन मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी रईसा बाजी। मत कहा कर मुझे बाजी। सिर्फ कह देने से रिश्ते नहीं बना करते। और सुन, अपने ख्वाबों की उड़ान इतनी रख कि जब आंख खुले तो जमीन पर गिरते हुए तकलीफ ना हो। ख्वाब भी भला इंसान सोच समझ कर देखता है। और रही बात उड़ान की, तो मेरी उड़ान चाहे जितनी मर्जी ऊंची हो जाए, शागुल कभी मुझे जमीन पर गिरने नहीं देगा। तेरे मुंह से तो उसका नाम तक अच्छा नहीं लग रहा। वो क्या अच्छा लगेगा तेरे साथ। और हाँ, यहां मत आया करो, आना तो मुझे यही है।